हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो बच्चे कल सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th के बच्चे, उसके लिए आज का ये वीडियो है। और वो बच्चे अगर इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो उसका 100 में 100 पूरा का पूरा आएगा। क्योंकि देखिए, जिसको जानकारी नहीं है उसको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये अभी आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप कहिएगा सर ये वीडियो आपके लिए ही सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि कितना आसान होगा हमारा सोशल साइंस। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो है ना, एक रणनीति बनाना है बाबू। रणनीति क्या होता है कि एक प्लानिंग बनाना है कि नहीं, एक ऐसा योजना बनाना है, एक ऐसा प्लानिंग बनाना है कि आप जो है पूरा का पूरा नंबर उसमें से उठा ले, मतलब ले आए पूरा का पूरा नंबर। अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको 100 नंबर का तो क्वेश्चन रहता है जिसमें 20 नंबर आपको स्कूल से ही मिल जाता है, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो 100 नंबर में 20 नंबर आपको मिल गया कहां, स्कूल से, तो बचा कितना, 80 नंबर। आपको 80 नंबर लाना है। कितना नंबर दोस्तों, 80 नंबर। अब 80 नंबर में भी आपके पास 4 गो सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है और अर्थव्यवस्था है। ये चार सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर लाना है। अगर हम 80 को 4 से डिवाइड करें, अगर 80 को हम 4 से डिवाइड करें तो लगभग आपका 20 नंबर का एक सब्जेक्ट ही लाना है। एक सब्जेक्ट से मात्र 20 नंबर लाना है आपको, और उसमें भी 20 नंबर एक सब्जेक्ट से लाना है जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मतलब 2 से भाग कर दीजिए, मतलब 10 नंबर थ्योरी लिखना है और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना है, मतलब उसको पढ़ के जाना है। अब कैसे पढ़ना है सो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, कुल टोटल 80 नंबर है, उसमें 4 सब्जेक्ट को बांट दिया गया है। लगभग एक सब्जेक्ट पे 20-20 नंबर आता है। और इसके बाद एक सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको कितना लाना है, 20 नंबर लाना है। इसके बाद 20 नंबर में भी 10 नंबर सब्जेक्टिव का होता है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का होता है। तो ये 10 नंबर आपको मात्र सब्जेक्टिव में लिखना है और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में बनाना है एक सब्जेक्ट पर, है कि नहीं। और इसके बाद अब हमको करना क्या है, ये तो पहले ऊपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम प्रैक्टिस कहां से करें। देखिए, सबसे मेन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने वाला है, कैसे पूछता है, कितने, मतलब उससे पहले वाला जो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और या तो आपके टीचर जो, मतलब आपके जो टीचर होंगे वो आपको ये क्या बोल रहे हैं, नोट्स बनवाए होंगे, तो आप नोट से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेटर है कि जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे जो है बैंक से पढ़ें, या पारस कुंजिका, आपके पास एक कुंजिका होगा, छोटा सा बुक, है कि नहीं, मतलब प्रत्येक बुकों का एक कुंजिका होता है कि नहीं। तो उस कुंजिका को भी आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेटर है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आपको मात्र 10 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर सब्जेक्टिव, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, मतलब एक सब्जेक्ट पे 10-20 नंबर ही लिखना है कि नहीं। इसके बाद देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोहराए, सिर्फ वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और ये आपको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन बैंक से, है नहीं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ क्या करना है दोस्त, दोहराना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। याद कीजिएगा तो आप कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा, 2, 4, 10 क्वेश्चन को याद करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। तो याद नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, उसको दोहराना है, बार बार पढ़ना है, प्रश्न याद ना करें। इसके बाद आसान प्रश्न को पहले बनाएं। आसान प्रश्न जो सबसे पहले आपको आ जाता है उसको पहले बना देना है। जैसे 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना है, 20 में 10 बनाना है। तो भाई उसमें 20 में जो आपको आसान लगेगा उसको पहले बना दीजिएगा, और जो लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है उसको अंतिम में सोल्व करेंगे। अब रह गया बात कि अगर 20 में 10 तो आप आसानी से अगर बना ही लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको ज्यादा प्रेशर में आना ही नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद ये देखना है कि जब ये पैटर्न पूरा हो जाएगा तो इसके बाद सुबह हल्का दोहराएं। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन जिस दिन है उस दिन सुबह में
इसको हल्का सा दोहरा देना है। पूरा किताब को नहीं पढ़ना है, सारा किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार दोहराना है। मतलब आपको याद भी नहीं करना है, सिर्फ सुबह में दोहराना है। कम से कम 1 घंटा अगर देख लेते हैं वही चीजों को, 1 घंटा अगर दोहरा देते हैं तो आपके माइंड में थोड़ा इमेजिनेशन, मतलब लोगों के माइंड में इतना इमेजिनेशन पावर होता है कि एक बार देख लेने के बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं लोग। तो इस प्रकार से सुबह में हल्का सा दोहरा लेंगे। इसके बाद हमेशा दोस्त सकारात्मक सोचिए, क्योंकि सकारात्मक सोचने वाले लोग के साथ सकारात्मक कोई भी कार्य जो होता है बहुत अच्छा होता है। अपने आप को ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं बोलना है, नेगेटिविटी नहीं डालना है, हमेशा सही बोला कीजिए अपने आप को। और बोलना क्या है, सकारात्मक सोचे और बोले मुझे सब आता है। कभी भी दूसरे से डिमोटिवेशन नहीं होना है, आपको अपने आप में ये बोलना है कि हमें सब आता है। क्योंकि आप जो इतना दिन पढ़ाई किए हैं, अपने आप को सकारात्मक बोलिएगा ना तो आप वहां अच्छे से लिख पाएंगे, आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। इसके बाद ये नींद जो होता है ना एग्जामिनेशन के समय में दोस्तों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका अगर पूरा नींद नहीं पड़ा तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन के समय में आपका प्रॉपर दिमाग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए नींद आना बहुत जरूरी होता है। तो लगभग आपको 6 से 7 घंटा नींद आना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सब चीज को एक बार क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे कि आपको क्या करना है। सही रणनीति बनाना है। 100 नंबर का क्वेश्चन में 20 नंबर जो है स्कूल से मिल जाता है, 80 नंबर लाना है। 4 ठो उसमें जो है सब्जेक्ट है कि नहीं, और एक सब्जेक्ट में लगभग 20 नंबर आपको लाना है। तो 20 चौक 80 है कि नहीं, जिसमें 10 ठो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 10 ठो ऑब्जेक्टिव। ऑल ओवर बोल सकते हैं कि 50-50% रहता है, तो 80 नंबर में 50 रहेगा आपको। 80 नंबर को हम अगर 2 से भाग कर देते हैं तो लगभग 40 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 ठो सब्जेक्टिव रहेगा। तो आसानी से आप बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक से आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार दोहरा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार थोड़ा दोहराएंगे, प्रश्न को याद करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, और आसान प्रश्न को पहले बनाएंगे, और इसके बाद सुबह में हल्का दोहरा लेंगे। सकारात्मक सोच रखना है। और नींद दोस्तों अच्छे से 6 से 7 घंटा का नींद होना चाहिए। इसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, और मेरा विश्वास है और आशा है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा।